क्या बताते हैं परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए। बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजा कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराह बताई, सुल्तानी को त्यावर आई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गीदी। ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गैलाओ, इस पंडित खाने जाओ। उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गए बिछपाना। तिज बांदी हो सेज बिछाई, तन तीन कोरडे खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई। जो सोवे दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैला पे ऊंट बताए। हम परमात्मा खुद कहते हैं, हम सतलोक से अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, और बुझे साहब आना। अब कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं। पुण्यात्माओं, एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी है, और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए। पुण्यात्माओं, कुछ आंख खोलो। उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहाँ से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए, कारवान माने जो ऊँटों के कारवां लेकर चलते हैं, लंबे लंबे कतारें, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ही ये सब उसको वहां से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बांदी हो सेज बिछाई, और तन तीन कोरडे खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा ये हाल होई। जो सोए दिवस और राता, उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पर सोने का, एक घड़ी के सोने का 3 करोड़ दंड मिला है, और तू तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूँ। और फिर अंतर ध्यान हो गए। चौथे जोगी बहे हम जिंदा, परमात्मा ने लीला क्या की। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन 3 कुते गड़ फंदा। हम एक जोगी बनकर, जिंदा महात्मा बनकर बैठ गए। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले कलयुग के अंदर, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को ऐसे संत रूप में मिले थे सत्संग करते हुए। आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले परमात्मा, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। आदरणीय दादू साहिब जी को भी ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में गांव से बाहर एक बनी में मिले, उनको भी सचखंड दिखाया। 3 दिन बेहोश रहे थे दादू साहिब जी, तीसरे दिन होश में आए थे। फिर उन्होंने कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ गाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को भी यही लीला की थी, उनके साथ भी सचखंड लेकर गए थे, तीसरे दिन वापस छोड़ा था। अब क्या बताते हैं
चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन 3 कुत्ते गल फंदा। 3 कुत्ते ले लिए और एक गल फंदा यानी गले में बांधन का रस्सा न्यारा रख ली चैन। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले पात सहा सुल्ताना, कहाँ से आए जंद दीवाना। परमात्मा से पूछता है वो इब्राहिम सुल्तान राजा जंगल में कि हे जंद, हे जिंदा महात्मा तू कहाँ से आया है, यहाँ कैसे बैठा है। ये 3 कुत्ते क्या कीजय, इनमें से 2 हमको दीजय। इब्राहिम सुल्तान कहता इन 3 कुत्तियां का तू क्या करेगा, 2 हमें दे दे। अरे तेरे फिर यों लोह लंगर शीस लगाई, अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। यों लो लंगर शीस लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अब कुत्ता ने कुटन लागे भगवान, सांकड़ गेला चैन मारे उनका बेल। अरे ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बसे उसी सरा में गीदी। ये भी उसी सरा में रहा करते जिसमें तू रह रहा है। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू तख्त पर बैठकर राजा बनकर भूल गया भगवान को, तेरी यह दुर्गति होगी। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहारे। बोले पाद सहा सुल्ताना, जहाँ खड़े अमीर दीवाना। ये 4 चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते। वहाँ हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जैसे लागे माल बुरारे। छड़ा 18 लाख तुरारे, जिसे इब लग गया माल बुरारे। 18 लाख घोड़े भी त्याग दिए। अब वहां से घर पे आ गया। घर आते ही उसने क्या किया, जंगल से जब आया वापस वन से, किसी से नहीं बोला। चारों तरफ रानियों ने घेर लिया। मंत्रियों से पूछा रानियों ने क्या बात होगी, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, आज दूसरे दिन वापस कैसे आ गए। तो मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक हिरण के पीछे ये बहुत दूर तक चले गए, पता नहीं वहाँ इसके साथ क्या घटना घटी, किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमें भी संकेत से कहा कि चलो यहाँ से और यहाँ आगे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। रानी कहने लगी कि देखो जी, आप तो वैसे ही बच्चों वाली बातें करते हो, ये सब ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत होते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हो। अब राजा कहता जिसका लग गया वो जाने, ये भूत है प्रेत है क्या है, पर मुझे नहीं मालूम। अब मैं यहाँ रह नहीं सकता। मन में ये सोच रहा था। रानियां कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, आप तो वैसे ही ऐसे घबराए से रहते हो। इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता आ गया। एक कुत्ता आ गया जिसके सिर में जख्म था, जख्म में कीड़े चल रहे थे अनगिन। और कुत्ता आकर के इतनी दूर खड़ा हो गया, सब देख रहे थे, वो बातों में लीन थे, राजा से बातें कर रहे थे। कुत्ता आ गया सामने और कहा इब्राहिम। अब सब ने देखा, कुत्ता बोला इब्राहिम मैं उस नगरी का राजा था, तुझे याद है, और एक राजा के साथ युद्ध में मारा गया था। जैसे कर्म मैंने किए देख आज भोग रहा हूं भाई, देख ले बच्चा जा तो बच ले। यूं कहकर कुत्ता खे देसी वापस हो लिया। अब इतने सोच दिया ही, कुत्ता पकड़ो पकड़ो, इतने कुत्ता बहुत दूर अंतर ध्यान हो गया जाके। अब वो कहने लगा अब तुम देखो क्या है मेरे साथ, और कहा बाहर हो जाओ सब यहाँ से। कमरे से सबको बाहर कर दिया अपने कक्ष से। सारी रात करवट लेकर काटी,
अब सीधा निकलूंगा तो ये जान नहीं दे मुझे। रात्रि में क्या किया, पीछे से रस्सा बांध कर महल के पिछले साइड पे और काला मुंह कर लिया, कालस लगा ली मुंह के ऊपर, कोई पहचान ना ले, और केवल 1 साल लपेट लिया। जैसे राजा ये साधु संत देखे एक चद्दर ने बांध लिया कने ऐसे बस। और गलती से जूती पहने रह गया वो 9 की 9 जो बहुत कीमती थी, और रातों रात निकाल दी कम से कम 20 किलोमीटर स्पीड ते। अब सुबह हुआ, भूख लगी, वहां एक मालन बेर बेचे थी बाग के बाहर बैठकर रास्ते में। भूख लगी राजा को, उसने कहा मालन बेर दे दे, इसका रेट बता क्या लेगी। मालन कहने लगी 1 आने के शेर 1 किलो बेर देती हूं, आना निकाल भगत। अब राजा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये जूती है 1.25 लाख की एक की कीमत है, और मुझे भूख बहुत लगी है, तो मुझे बेर दे दे, 1 किलो दे दे। 1 किलो जोड़ी में जब डलान लगा और कहा ये जूते ले ले, तो 2.5 लाख की जूती, दोनों दर्दी, भूख इतनी जबरदस्त लगी हुई थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अन देव तू बड़ा दयालम और तेरे पलड़े तुले नी लालम। अन देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले नी मोती। तो इस प्रकार कहते भूख का आगे सब ये संसारिक जो धन है ये भी व्यर्थ होता है। अब वो 2.5 लाख के जूते दर दिए नू की नू, और कहा 1 शेर बेर डाल दे। अब मालन जब बेर तोला थी और तोलते ही डालने लगी तो 1 बेर जमीन पर गिर गया और शेष उसकी जोड़ी में डाल दिए। अब मालन तो कहती है ये बेर मेरा, अब्राहिम कहता ना मेरा, दोनों उस बेर पर लड़न लग रहे। परमात्मा ने एक मारा उसके मुंह पर थप्पड़। अब्राहिम कहे अरे भले आदमी 2.5 लाख की जूती, 1 पैसे का बेर, पता के छोड़ा तेने धन क्या छोड़ के आया, तो उसमें आड़े फिर हुआ है बीमारी पाल रही। 2.5 लाख की जूती गिर दी, 1 पैसे के बेर पर फिर वही मेरी मेरी कर रहा है, तो क्या छोड़ के आ जा अपने घर में वापस। यूं कह के अंतर्धान हो गए भगवान, वहां दिखाई नहीं दिए। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारे को चोट मार मार कर इस माया के जाल से छुटवाते हैं। माया का लेप हमारे बहुत हो गया, इसके ऐसी चोट मार मार कर इसे नफरत कराते हैं, और हम मांगते माया भगवान थे, और ये माया तो आपको इतनी दे देगा आपके समझ में भी ना हो, पर यह माया आपका काम किया होगी, आपकी दुश्मन बन जाएगी ये लास्ट में। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप परमात्मा के मर्यादा और नियम को पहचान कर इस मार्ग पर चलिएगा। आपका ये जीवन भी इतना बढ़िया रहेगा, औरों से असंख्य गुना बढ़िया रहेगा। लेकिन निराधन ना मांगियो भगवान थे, केवल माया मत मांगना। जो दे तो यह भी देगा, पर भगवान का जो काम था वो तो अधूरा रह गया। आपको पार करना, आपको सचखंड ले जाना, वो तो फिर अधूरा रह जाता अगर इस माया के चक्कर में भगवान आपको डालेंगे। लेकिन ये कभी नहीं डालते, लेकिन आपका काम भी कोई पेंडिंग नहीं रहने देंगे। जो